हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे एक पेनी स्टॉक के बारे में। एक पेनी स्टॉक जिसके ऊपर पहले भी काफ़ी वीडियोज हमने बनाई हैं और हमेशा बताया था कि एक बाइंग जोन के आसपास ही स्टॉक को खरीदना चाहिए और पेनी स्टॉक को तो स्पेशली उसे बाइंग जोन के अंदर ही खरीदना चाहिए, क्योंकि नीचे का जो रिस्क है वो काफ़ी कम होता है और रिवार्ड्स अच्छे मिलने के चांस हमें हमेशा रहते हैं। अगर कोई फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर है, अगर थोड़े बहुत गलत लेवल पर भी हम खरीद लेते हैं तो वो रिकवर कर जाता है, बट जो पेनी स्टॉक्स होते हैं वो रिकवर करने काफ़ी मुश्किल होते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं विकास मल्टीकॉर्प की, विकास मल्टीकॉर्प जो हमेशा से न्यूज़ में रहा है, चाहे वो अपनी बल्क डील्स की वजह से हो, प्रमोटर का स्टेक हाइक की तरफ से हो, जो एफआई का स्टेक हाइक हुआ था उसके बाद एफआई ने स्टेक हाइक किया बल्क डील्स के थ्रू, प्रमोटर्स का स्टेक रिड्यूस हुआ। अगेन इनके जो एक्विजिशंस थे, जो फार्मा के अंदर उन्होंने एक्विजिशंस की हैं रिसेंट टाइम में, एडविक लैब्स का, उससे पहले एफएमसीजी और हाइजीनिक प्रोडक्ट्स के जो इन्होंने बिजनेस एक्वायर किए, कंपनी का नेम चेंज करना, राइट इश्यूज को लेकर काफ़ी न्यूज में रहा है ये शेयर। तो देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी इसने नीचे के लेवल से वेल्थ क्रिएट करके दी थी, बट जो स्टॉक होता है हमेशा इस टाइप की न्यूज़ को रिएक्ट करता है, बट अगर ऑन ग्राउंड वो चीज़ें नहीं होती हैं तो फिर स्टॉक जो है उसकी जो रियल वैल्यूएशन है उसके आसपास ही ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो बात करते हैं विकास मल्टीकॉर्प की, इसके कैसे फंडामेंटल्स हैं, कैसे रिजल्ट्स थे, कैसे रिजल्ट्स आ सकते हैं, किन चीज़ों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए अभी और किस प्राइस के ऊपर लेना चाहिए ताकि नीचे का जो रिस्क है कम हो और ऊपर के टारगेट्स अच्छे अचीव करते हुए दिखाई दें। तो कहाँ पर ये ट्रेड कर रहा है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो प्रीवियस क्लोज आप देख सकते हैं 3 रुपये 5 पैसे का था, बट यहाँ पर आप देखेंगे 3:30 बजे का है 3 रुपये 5 पैसे, बट जो सेटलमेंट हुई है वो 3 रुपये के आसपास हुई है इसकी। 4 बजे का आप देख सकते हैं 9 अप्रैल को। तो 1.64% की गिरावट के साथ और 3 रुपये के ऊपर ही ये शेयर जो बंद हुआ है। आप देखेंगे रेंज अब इसकी काफ़ी कम होती हुई नजर आ रही है। डे रेंज देखेंगे 3 रुपये और 3 रुपये 10 पैसे की है और 52 वीक रेंज देखेंगे 90 पैसे का लो है और 21 रुपये 40 पैसे का 52 वीक हाई है। जैसे मैंने बताया नीचे के लेवल से अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दी थी, क्योंकि जिस हिसाब से न्यूज़ आ रही थी, क्योंकि शेयर जो होता है उसी हिसाब से रिएक्ट भी करता है और अच्छी न्यूज़ के ऊपर अच्छा रिएक्ट किया इसने। 21 रुपये 40 पैसे तक गया 90 पैसे का शेयर, यानी 21-22 गुना के आसपास इसने वेल्थ क्रिएट करके दी। बट जैसे जैसे जो न्यूज़ थी उसका रिजल्ट्स के अंदर उसके रेवेन्यूज नहीं बढ़ना, या उसके प्रॉफिट मार्जिन नहीं बढ़ना, नेट प्रॉफिट्स वैसे नहीं आना, तो कहीं ना कहीं वो गलत न्यूज़ थी या वैसी न्यूज़ नहीं थी जिस हिसाब से स्टॉक ने रिएक्ट किया। तो ऊपर के लेवल से काफ़ी स्टॉक फिसलता हुआ भी नजर आया। आप देख सकते हैं यहाँ पर 21 रुपये 40 पैसे का शेयर जो है ऑलमोस्ट अब 3 रुपये के आसपास ही काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके अंदर आप वॉल्यूम्स देखेंगे तो 20 दिन के एवरेज वॉल्यूम 45,78,000 के आसपास के वॉल्यूम ट्रेड होते थे, बट फ्राइडे के सेशन में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 16,98,000 के आसपास के, यानी 17 लाख के आसपास के जो वॉल्यूम्स हैं ट्रेड हुए हैं। तो विकास मल्टीकॉर्प इस टाइप से आप देखेंगे शेयर को एक रेंज के अंदर अब फंसता हुआ नजर आ रहा है। 6 मंथ का अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं 10 रुपये का जो शेयर था ऑलमोस्ट 3 रुपये पे आ गया है। अगर 1 ईयर का, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ से शेयर जो चलना स्टार्ट हुआ था 1 रुपये के आसपास से 21 रुपये 40 पैसे का बनाया और ऊपर से फिसलता हुआ नजर आया और 3 रुपये के आसपास आता हुआ नजर आ रहा है। रिजल्ट्स कब अनाउंस होंगे इसके ऊपर अभी कुछ भी इसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अनाउंसमेंट है, क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडोज की है, बट अभी कब इसके रिजल्ट्स अनाउंस होंगे उस चीज़ की अनाउंसमेंट नहीं की गई है। शेयर कैपिटल इंक्रीज की थी 100 करोड़ रुपया जो ये रेज कर रहे थे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, नए एक्विजिशंस करने के लिए। तो बिल्कुल आने वाले टाइम में देखना होगा किस टाइप से ये रिजल्ट्स इनके आते हैं। तो मार्केट कैप जैसे मैंने बताया काफ़ी छोटी कंपनी है, 199 करोड़ की मार्केट कैप है। आरओसी देखेंगे तो 8.08% का है, आरओई देखेंगे 3.07% का है। आरओसी आरओई जो कैलकुलेट्स होती हैं लास्ट के 4-5 क्वार्टर्स के ऊपर ही कैलकुलेट होती हैं। तो अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो ये आरओसी और आरओई दोनों ही आपको इंक्रीज होती हुई नजर आएंगी। डेट 40.6 करोड़ का है, डेट टू इक्विटी रेशियो जो बनती है 0.76 का है। बट कंपनी का मैनेजमेंट का कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 22 तक ये जो डेट फ्री होती हुई कंपनी नजर आएगी। हाफ लोन इन्होंने इनका रिड्यूस हो चुका है, एसबीआई का जो था पे कर चुके हैं, जिसकी वजह से प्रमोटर ने कुछ स्टेक भी अपना सेल किया था और उसके थ्रू इन्होंने डेट को रिड्यूस किया है। तो रिजल्ट्स में कितना इंटरेस्ट ये पे कर रहे हैं वहाँ पर भी हम देखेंगे क्या कुछ डेट रिड्यूस हुआ है। प्लज जो शेयर है 0% है, इंडस्ट्री पी 37.1 की है, जबकि स्टॉक की पी 1244 की काफ़ी हाई है। इसके बाद अगर देखेंगे
बुक वैल्यू 0.81 की है, जबकि स्टॉक जो है 3 रुपए के ऊपर काम कर रहा है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू 3.72 है। वैल्यूएशंस अभी भी थोड़े से हाई नजर आते हैं। अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशंस जस्टिफाई होते हुए नजर आएंगे, बट अगर रिजल्ट सही नहीं आते हैं तो वैल्यूएशंस आपको यहाँ से भी ज़्यादा नजर आएंगे। तो फेस वैल्यू 1 की है। डिविडेंड जो है पे नहीं करते हैं। 52 वीक हाई लो जैसे मैंने आपको बताया 21 रुपये 40 पैसे और लो जो है 90 पैसे के आसपास का है। अगर शेयर की बात करें तो शेयर अब 50 डीएमए और 200 डीएमए दोनों से नीचे काम करता हुआ नजर आ रहा है। 50 डीएमए 3 रुपये 71 पैसे का है और 200 डीएमए 5 रुपये 60 पैसे के आसपास का है और दोनों से ही नीचे काम कर रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट्स जो मैंने आपको पहले ही बताया, काफ़ी वीक क्वार्टर्स के रिजल्ट्स इन्होंने पेश किए थे, जिसकी वजह से स्टॉक के ऊपर काफ़ी प्रेशर बनता हुआ नजर आया था। सेल्स देखेंगे 9.43 के आसपास की निकाल के दी थी, जबकि इतने इन्होंने एक्विजिशंस किए थे, चाहे वो हाइजीनिक प्रोडक्ट्स हों, फार्मा के हों, एफएमसीजी के हों, उसके बाद वो रिवेन्यूज बढ़ते हुए नजर आने चाहिए थे, जबकि यहाँ पर रिवेन्यूज गिरते हुए नजर आए हैं। और अब कोविड की जो पोजीशन है, लॉकडाउन्स अगेन या नाइट कर्फ्यू जो लग रहे हैं, या सैटरडे संडे के या वीकेंड्स के जो लॉकडाउन लग रहे हैं, कहीं ना कहीं अगेन कुछ इम्पैक्ट इसके रिवेन्यूज पे होता है नहीं होता, रिजल्ट्स के अंदर जरूर देखना होगा। आप देखेंगे कि जो सेल्स थी जून क्वार्टर में 3 करोड़ 65 लाख के आसपास की थी, जबकि यहाँ पर 9 करोड़ 43 लाख के आसपास ये जो कि रिकवर होनी चाहिए थी सितंबर क्वार्टर से भी, बट आपको यहाँ से डिप होते हुए नजर आएगी। पिछले दिसंबर में 47 करोड़ के आसपास की थी, वहाँ से सिर्फ 9 करोड़ के आसपास की है। ओपीएम परसेंटेज देखेंगे तो ये भी आपको माइनस में होती हुई नजर आएगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स देखेंगे 2.51, ये भी आपको माइनस में होते हुए नजर आएंगे। अदर इनकम का सहारा जरूर है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉफिट्स जो नेट प्रॉफिट्स हैं आपको 0.07 के प्लस में होते हुए नजर आ रहे हैं। 3.76 की अदर इनकम है। तो इस क्वार्टर में देखना होगा इंटरेस्ट कैसे ये पे करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इंटरेस्ट जो बर्डन था पिछले क्वार्टर में 1.97 का था और यहाँ पर 1.01 का है। तो आप देखेंगे डेट रिड्यूस होती हुई जरूर नजर आ रही है। तो मार्च क्वार्टर के जब रिजल्ट अनाउंस करेंगे तो इंटरेस्ट बर्डन के ऊपर भी बिल्कुल नजर रहेगी, क्योंकि जो कंपनी की मैनेजमेंट का कहना है कि डेट फ्री कंपनी हो जाएगी, तो क्या उसके ऊपर काम हो रहा है, तो उसके ऊपर भी नजर रखेंगे। तो आप देख सकते हैं जो नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे मार्च 2021 की, अगर ईयर ऑन ईयर से कंपैरिजन करेंगे तो सबसे बड़ी बात है लॉस था। यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो थे लॉस में इन्होंने दिए थे 0.42 के। तो मार्च 2021 के रिजल्ट्स कुछ भी पॉजिटिव आते हैं तो ईयर ऑन ईयर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आएगा। और दिसंबर क्वार्टर के भी आप देखेंगे तो 0.07, अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसे कंपेरिजन करेंगे तो 0.07 से कंपेयर होगा। तो रिजल्ट्स जो है यहाँ से ठीक ठाक आते हुए नजर आएंगे, चाहे वो ईयर ऑन ईयर हो चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो। जो उम्मीद है जिस हिसाब से एक्विजिशंस हुए हैं बिल्कुल अच्छे आने चाहिए, यहाँ से इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें कि जो सेल्स ग्रोथ है कंपनी की पिछले 5 साल में 14% के आसपास की है और 3 साल में 16% के आसपास की है। और प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 49% का CAGR है 5 साल का और 3 साल का 223% है। तो आप देख सकते हैं सेल्स ग्रोथ भी ठीक है और प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का ठीक है, बट रिसेंट के जो कुछ क्वार्टर्स हैं वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आती हुई नज़र जरूर आ रही हैं। इसके बाद अगर देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न, जैसे मैंने बताया कुछ स्टेक जरूर प्रमोटर्स ने अपना सेल आउट किया है। 33.72 के आसपास का प्रमोटर का स्टेक इस टाइम नजर आता है। FI 13.18 का है। यहाँ पर भी जब नेक्स्ट क्वार्टर के ये अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न देंगे तो रिड्यूस होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कुछ बल्क डील हुई है। जो अलबुला इन्वेस्टमेंट है इसने स्टेक अपना जरूर कुछ कम किया है। तो यहाँ पर देखना होगा कि पब्लिक की होल्डिंग जो 53.10 है वो कितनी आती है नेक्स्ट क्वार्टर की जब शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगा। तो इसमें कुछ स्ट्रॉन्ग हाथों में जरूर है, स्टिल रिटेलर्स के पास काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग इसकी नज़र आती है। विकास मल्टीकॉर्प ये थे फंडामेंटल्स, रिजल्ट्स कैसे आ सकते हैं, रिजल्ट्स कैसे आए हैं और किस टाइप की न्यूज़ के अंदर ये रहता है, तो वो सब आपने देखा। बट अभी जो हम चार्ट देख रहे हैं, वनडे का चार्ट है, ये स्टॉक इस लेवल से काफ़ी ऊपर गया था। आप देख सकते हैं बिल्कुल नॉन स्टॉक ऊपर गया था, काफ़ी सुर्खियों में रहा था, उसके बाद नीचे आया, यहाँ कुछ कंसोलिडेट किया, ऊपर गया, अगेन काफ़ी बल्क डील्स इस लेवल पर हुई थी, उसके बाद स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉप कर रखी है। 2 रुपये 85 पैसे का 24 फरवरी को इसने 2 रुपये 85 पैसे का एक लो बनाया था, वहाँ से स्टॉक जो है अगेन 4 रुपये तक गया था। फिर जो स्टॉक है 2 रुपये यहाँ पर 90 पैसे तक नीचे आया और इस लेवल के ऊपर ये बना हुआ है। अगर ये 2 रुपये 85 पैसे से नीचे की क्लोजिंग देता है तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसे ब्रेक करना, अगर कुछ भी बुरे रिजल्ट्स आते हैं या लॉकडाउन या कुछ भी स्मॉल कैप मिड कैप में करेक्शन होती है
उस वजह से किसी भी रीजन से अगर ये ₹2.85 को ब्रेक करता है तो ये स्टॉक जो है ₹2.20 तक भी जा सकता है। अगर इसको होल्ड करता है, रिजल्ट्स अच्छे आते हैं या कुछ एक अच्छा मोमेंटम दिखाता है तो यहाँ से ये स्टॉक जो है अगेन ₹4 तक पहुंचता हुआ नजर आएगा। एक ₹4 का रेजिस्टेंस यहाँ पर अब बनता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ₹4 का रेजिस्टेंस है और एक रेंज के अंदर काफ़ी टाइम से घूमता हुआ नजर आ रहा है। 28 जनवरी से देख सकते हैं इस रेंज के अंदर आया, ₹4 तक गया, फिर यहाँ पर नीचे का लो लगाया ₹2.85, अगेन ₹4 तक गया। फिर अब देखेंगे पिछले कुछ दिनों से आप देखेंगे बिल्कुल ही नैरो रेंज के अंदर ये काम करता हुआ नजर आ रहा है। 10-20 पैसे की मूवमेंट है बिल्कुल ही, और काफ़ी नैरो रेंज के अंदर है। तो ₹2.85 90 के लेवल पे नजर रख सकते हैं। अगर इस लेवल पे मिलता है तो बिल्कुल लेना चाहिए, डाउनसाइड रिस्क कम रहेगा। बट एक रिजल्ट्स जरूर देखें, अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो बिल्कुल इसे इस लेवल पे ले लेना चाहिए ₹2.85, और ₹4 को ये टच कर सकता है तो 30-35% के रिटर्न्स ये इजीली दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है और ₹2.85 को बिल्कुल रिस्पेक्ट कर रहा है। बट अगर क्लोजिंग बेस पे ये ₹2.85 को तोड़ता है तो बिल्कुल इसमें से निकलना चाहिए और ₹2.20 तक ये स्टॉक जाता हुआ नजर आ सकता है। रिजल्ट्स के ऊपर ध्यान रखिए, न्यूज़ के ऊपर ध्यान रखिए। अगर ₹2.85 को तोड़ता है तो नीचे जा सकता है, अगर होल्ड करता है और रिजल्ट्स अच्छे आते हैं जो बिल्कुल जो ₹4 को टच कर सकता है तो भी 30% के आसपास का रिटर्न है। अगर ₹4 से ऊपर की क्लोजिंग देता है 3 दिन तक तो ये स्टॉक जो है ₹5.40 तक भी जा सकता है, यानी यहाँ के लेवल से ऑलमोस्ट 80% के रिटर्न्स भी ये स्टॉक दे सकता है। बट आपको अभी नियर टर्म में ₹2.85 पे नजर रखनी है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इस स्टॉक को कंसीडर कीजिए। पेनी स्टॉक है, रिजल्ट्स काफ़ी बेकार दिए हैं पिछले कुछ क्वार्टर्स में। अगर रिजल्ट्स अच्छे होते हैं, इंप्रूव होते हैं, फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं और यहाँ पर कंसोलिडेट करता है कुछ टाइम के लिए, एक अच्छा बेस बनाता है, उसके बाद इसे अकोमुलेट करना चाहिए। पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक की तरह ही पैसा लगाना चाहिए, कम पैसा उसके अंदर लगाना चाहिए और पेनी स्टॉक्स में भी डाइवर्सिफिकेशन करके चलना चाहिए। एक स्टॉक में नहीं लगाना चाहिए, 4-5 स्टॉक्स को खरीद के चलना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।